गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज हम लोग करने वाले हैं मोनोपोली मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, फिर हम लोग ने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स। उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, टाइम इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन परफेक्ट कंपटीशन, कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन। इसके बाद फिर हम लोग ने इसके अंदर भी हम लोग ने पढ़ा वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। इसके बाद फिर हम लोग ने किया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी दो तरह के हम लोग ने किए, TRTC अप्रोच, ठीक है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर हम लोग ने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किया। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम लोग ने बहुत सारा इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस देखा। फिर हम लोग ने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर भी हम लोग ने TRTC अप्रोच, MRMC अप्रोच, इतना सब कुछ हम लोग ने कवर किया है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। अब हमें उतना ही उससे भी ज़्यादा हमें मोनोपोली मार्केट में पढ़ना होगा, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट पढ़ने से पहले थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4, ठीक है। सेमेस्टर 1 में हम लोग CC1, ठीक है। CC1 में हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। CC1 में हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4, ठीक है। तो जो भी एक स्टूडेंट ने बहुत पहले मुझे करीब 1 महीना पहले कमेंट किया था कि सेमेस्टर का पढ़ाइए, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ रांची पे, वहाँ पे जो यहाँ के कॉलेज में मैंने जैसे पढ़ा सेमेस्टर 1 में हम लोग मैंने उसका सिलेबस निकाला, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे CC1, वहाँ पे कोर कोर्स 1 होता है, कोर कोर्स 2 होता है। तो जैसे आप BA कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, तो आपका मेन पेपर क्या इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एडिशनल की मैं बात नहीं करूँ, मेन पेपर क्या आपका इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स में आपको सेमेस्टर 1 में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ का सिलेबस निकाला, तो यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे 2 पढ़ना था, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में हमें पढ़ना था ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो मैं उसके अकॉर्डिंग में पढ़ाने लगी, ठीक है। तो मैं सेमेस्टर का अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी इस CC1 में मैंने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग 4th यूनिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ने मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन कर लिया। अभी हम लोग मोनोपोली मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल। और ये जो पोली है, पोली मतलब क्या होता है, सेलर, पोली स्टैंड फॉर सेलर। तो मोनोपोली कैसा मार्केट है, अभी हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा फीचर्स देखेंगे, ठीक है। देखिए, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर, ठीक है। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पे सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल सेलर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सिंगल सेलर मतलब कि एक एरिया, सपोज करिए ये एक सिटी है, यहाँ पे सपोज करिए एक ही सेलर है, सिर्फ एक सेलर है, इनके पास मिलती है वीट, मैंने कोई गेहूं, ठीक है, या आटा समझ लीजिए, और कहीं किसी के पास भी नहीं, और वीट का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं, ठीक है। तो ये जो सेलर है ये कैसा होगा, ये अपने अकॉर्डिंग प्राइस
प्राइस रखेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्राइस मेकर होगा। वो अपने हिसाब से प्राइस जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकता है, प्राइस घटा सकता है। प्लस अगर ये सिंगल सेलर है तो इसके पास कोई कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर 10 और दुकानें होती, 10 और बेचने वाले होते तो इसके पास कंपटीशन होता कि वो लोग अगर वो लोग 50 रुपए किलो बेच रहे तो इनको भी बेचना पड़ता। लेकिन ये सिंगल सेलर है तो कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो एक तो बेनिफिट ये है कि सिंगल सेलर है, दूसरा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे कि मैंने आटा लिया, ठीक है, तो सपोज करिए इस सिटी में आटा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, तो लोग मजबूरी में उसी चीज को खरीदते, ठीक है। तो देखिए मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल पे मैंने लिया रेलवेज इन इंडिया, ठीक है, रेलवेज इन इंडिया। अब अगर हम इसके फीचर की बात करें, फीचर मैंने यहाँ पे 5 फीचर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज सिंगल सेलर, ये तो आपको यहीं से पता चल गया सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर है तो जो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, हैज फुल कंट्रोल। देखिए हम लोग देख रहे हैं सिंगल सेलर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट का जो है कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली मार्केट में जो सेल करता है उनको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। मोनोपोलिस्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे मोनोपोली फर्म हैज नो फियर ऑफ कंपटीशन। जो मोनोपोली फर्म के पास कोई भी कंपटीशन का फियर, मतलब कोई कंपटीशन का डर ही नहीं है, ठीक है, कि कोई न्यू या फिर पहले से कोई वैसा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अभी नया भी नहीं आया, पहले से भी कोई उसकी कंपटीशन का कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन की कोई ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं, कंपटीशन का कोई डर ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, तो मोनोपोली मार्केट में कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री में भी और एग्जिट में भी, ठीक है। इसके बाद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्लेस पे भी प्राइस, मतलब दो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस में सेल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक प्रोडक्ट को अगर सपोज करिए ए को अगर सेम प्रोडक्ट को 20 रुपीज में मिला है तो बी को वही प्रोडक्ट 25 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, प्राइस को लेके भेदभाव भी होता है। और प्राइस मेकर, यहाँ पे मोनोपोली जो मार्केट है, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखता है, उनको जैसा मन करे वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगा। तो ये प्राइस इसलिए प्राइस मेकर होता है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे मोनोपोली मार्केट के, ठीक है, मोनोपोली मार्केट के। देखिए यहाँ पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन और फीचर्स किए हैं। अब इसकी आगे का कल हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डेली सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। एक दिन में पूरा करना मतलब कि पूरा मोनोपोली मार्केट काफ़ी बड़ा है और जो लोग पहले अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली करती हूँ। और लाइट चली गई है जिस कारण लाइट थोड़ा कम आ रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।